नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉकेट स्टूडियो में। आज की कहानी का नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। कहानी में हमें 4 अलग अलग कबीले दिखाए गए हैं जिनके पास अपनी रहता है और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। पिछली बार जब आखिरी अवतार मरा था उसके बाद नया अवतार अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया और इसी मौके का फायदा उठाकर फायर नेशन का राजा फायर लॉर्ड चारों कबीलों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। कहानी में आगे हमें बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल एयर बेंडर्स का कबीला एयर नेशन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक छोटा सा 12 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम एंग होता है। वो आज तक का सबसे छोटा और सबसे ज्यादा सेतु उत्सव 100 साल में एक बार आता है, जिसमें कबीले के सारे एयर बेंडर्स भाग लेते हैं और उन्हें आता देख एंग खुश होकर उनसे मिलने चला जाता है। अगले सीन में हमें महागुरुओं की एक बैठक दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फायर कबीले का राजा फायर लॉर्ड कुछ ही दिनों में एयर नेशन पर कब्जा करने आ रहा है और फायर लॉर्ड को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है जिसका नाम है अवतार। तब हमें पता चलता है कि अवतार का नया रूप और कोई नहीं बल्कि वही 12 साल का छोटा सा बच्चा एंग है। लेकिन अभी तक गुरु ग्यात्सो ने ये बात एंग से छुपा कर रखी होती है, क्योंकि ग्यात्सो का मानना है कि एंग अभी बहुत ही छोटा है अवतार बनने के लिए, उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। लेकिन दूसरे महागुरु उनसे कहते हैं कि फायर लॉर्ड कभी भी हम पर हमला कर सकता है और फायर लॉर्ड के हमले से हमें बस अवतार ही बचा सकता है। तब ग्यात्सो उनकी बात मान जाते हैं और एंग को अपने साथ अपने सबसे पुराने मंदिर ले जाते हैं, जहां एयर नेशन कबीले के पुराने अवतार यांगचिन की बड़ी सी मूर्ति होती है। यांगचिन अवतार की मूर्ति एंग को दिखाकर ग्यात्सो कहते हैं कि ये हमारे आखिरी अवतार है। यांगचिन की मृत्यु के बाद वाटर कबीले का कुरूप अवतार बना, उसके बाद अर्थ कबीले की क्योशी अवतार बनी, उसके बाद फायर कबीले का रोकू अवतार बना। अब समय आ गया है कि एयर नेशन कबीले का नया अवतार बनाया जाए और वो नया अवतार और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो एंग। ग्यात्सो की बात सुनकर एंग बहुत चौंक जाता है और कहता है कि मुझे तो कभी अवतार नहीं बनना था और मेरे पास तो चारों तत्वों को काबू करने की शक्तियां भी नहीं है। तब ग्यात्सो एंग से कहते हैं कि फायर लॉर्ड पूरे कबीले को जलाकर राख कर देगा, एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। तुम्हें अभी जाना होगा और अपनी शक्तियों को काबू कर उन्हें सही से इस्तेमाल करने की शिक्षा लेनी होगी। इन सब बातों को सुनकर एंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे रात भर नींद भी नहीं आती। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए एंग खुले आसमान के नीचे आके बैठ जाता है। तभी एंग का पालतू उड़ने वाला भैंसा जिसका नाम आपा होता है वो एंग को परेशान देख के उसके पास आता है और उसे अपने साथ आसमान की सैर करने ले जाता है। एंग के जाने के बाद फायर लॉर्ड और उसके सिपाही एयर नेशन कबीले पर हमला करने आते हैं, जहां फायर लॉर्ड अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि एयर नेशन कबीले के सारे लोगों को जान से मार दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। एयर नेशन और फायर नेशन के बीच काफी घमासान युद्ध होता है। एयर बेंडर्स के सारे योद्धा अपनी पूरी शक्तियों का जोर लगाकर फायर लॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर लॉर्ड्स और फायर बेंडर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो धीरे धीरे कर सारे एयर बेंडर्स को मार देते हैं और फायर लॉर्ड एयर नेशन कबीले के सारे महागुरुओं को मारकर उनके तमाम घर और सारे पवित्र मंदिरों को भी तोड़ देता है और फायर लॉर्ड एयर नेशन पर अपना कब्जा जमा लेता है। दूसरी तरफ एंग और आपा दोनों समंदर की सैर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाते हैं, जहाँ एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान पानी में गिरने की वजह से उनकी नाव पानी के तेज बहाव में फंस जाती है और एक बर्फ के पहाड़ से जाकर टकरा जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी नाव भी उनसे दूर चली जाती है। तभी वहाँ कटारा की नजर एक बड़े से बर्फ के गोले पर पड़ती है। कटारा अपनी नाव वापस पाने के लिए अपनी वाटर बेंडिंग शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी वजह से बर्फ का गोला फट जाता है और उसमें से एंग अपने अवतार रूप में बाहर आता है, जो सालों पहले पानी में डूबकर बर्फ में जम गया था। एंग के बाहर आते ही उसके शरीर में से तेज सफेद रोशनी निकलती है, जिसे दूर से आता हुआ फायर बेंडर्स का एक जहाज जिसमें राजकुमार ज़ुको होता है वो उसे देख लेता है। उधर एंग बर्फ में से निकलने के बाद बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कटारा और सुको दोनों एंग को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कटारा की जिद करने पर सुको उसे अपने कबीले राजकुमार ज़ुको के सामने जाकर एंग को उसके हवाले करने से मना कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन राजकुमार ज़ुको अपनी फायर बेंडिंग शक्तियों का उपयोग करके सुको को बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एंग उनके सामने आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और खुद को राजकुमार ज़ुको के हवाले कर देता है। राजकुमार ज़ुको और उसके सिपाही एंग को अपने साथ अपने जहाज पर ले जाकर उसे कैद कर देते हैं। इधर कटारा और सुको दोनों एंग को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों एंग के पालतू भैंसे आपा पर बैठ को और उसके सिपाही उस पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, जिसमें से एक गोला एंग की पतंग पर लगता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी सुको और कटारा आकर एंग को बचा लेते हैं और वो तीनों फायर बेंडर से बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में कटारा कहती है कि हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ गए तो फायर बेंडर फिर से हमारा पीछा कर जला दिया था। ग्यात्सो की लाश देखकर एंग बहुत दुखी होकर रोने लगता है। उसे ग्यात्सो के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से की हालत में वो अपने अवतार वाले रूप में आ जाता है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल बेकाबू हो जाता है और तूफान आने लगता है। कटारा एंग को जोर से अपनी आवाज देकर उसे शांत करने की कोशिश करती है।
तब एंग धीरे धीरे शांत होने लगता है और शांत होकर वो अपने एंग वाले रूप में आकर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तब कटारा एंग को अपने गले से लगाकर उसका दुख हल्का करने की कोशिश करती है। उसके बाद एंग फैसला करता है कि अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अवतार बनके ही रहूंगा। चारों शक्तियों पर काबू पाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा। इन सब लोगों के बलिदान को मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अवतार बनकर फिर से चारों कबीलों में शांति लाऊंगा। तब कटारा और सोको दोनों एंग का इस सफर में साथ देने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस कहानी के टोटल 8 एपिसोड है। बाकी के एपिसोड भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करके इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में।